पंजाब प्रभारी कांग्रेस के भूपेश बघेल की तरफ से आज एक्स पर एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट के हम कई मायने नज़र लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। आप स्क्रीन पे इस ट्वीट को देख सकते हैं कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो भाईचारा है पार्टी का, चाहे वो एलओपी की बात की जाए, चाहे फिर बात की जाए प्रधान की, सब में एकता है। और यही एकजुटता जो है कांग्रेस की पंजाब की, वो पूरे हर प्रदेश के लिए एक बड़ा उदाहरण बनेगी। भूपेश बघेल अभी हाल ही में चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर थे और उस दौरे के दौरान उन्होंने कई तरीके के जो मीटिंग्स का दौर चला और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है सबको स्ट्रिक्टली कहा कि एकजुटता 2027 के चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस की आपसी कलह, आपसी ही गुटबाजी के चलते कांग्रेस को खामियाजा हर स्टेट में भुगतना पड़ रहा है। कारण ये है, सबसे बड़ा नतीजा ये रहा कि दिल्ली में तो वो सिर्फ महज 0 सीटों पर सिमट के रह गई। हरियाणा उससे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां एक वेव थी हरियाणा में कि अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सरकार तो छोड़िए, कांग्रेस जो है कुछ ही सीटों पर सिमट के वहां पर रह गई। कल से जो है सेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भी प्रतिपक्ष का नेता हरियाणा का नहीं चुना गया। हालांकि बैठकों का दौर ज़रूर जारी है। अब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के इस जो ट्वीट के ज़रिए ये संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके की सख्ती जो है या जिस तरीके के निर्देश उन्होंने पंजाब के लिए दिए हैं, या जिस तरीके का उनको एकजुट होकर चलने के लिए कहा गया है, अब आने वाले समय में चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली, चाहे कोई भी स्टेट है, अब कांग्रेस को एकजुट होकर ही चलना पड़ेगा अगर हमें एक बार फिर से सत्ता में वापसी करनी है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कुछ ही जगहों के ऊपर, महज 2 या 3 स्टेट्स में अब कांग्रेस सिमट कर रह चुकी है। अब ऐसे में जो एक सबसे बड़ी नेशनल पार्टी थी, विपक्ष और पक्ष के रूप में हमेशा रही है, वो सिर्फ 3 स्टेट्स में ही सिमट कर रह जाए और लगातार जो है उनका वोट शेयर भी कम होता जाए। पंजाब में हालांकि प्रतिपक्ष की जो अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, लेकिन सीटें बहुत कम ही कांग्रेस के खेमे में जो आई थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो अभी चंडीगढ़ दौरे पर आए थे और पंजाब दौरे पर रहे, उन्होंने मीटिंग का दौर जो है शुरू किया और जिस तरीके से पंजाब की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं थी और ये गुटबाजी यहाँ तक जो आ गई थी कि अलग अलग धड़े, अलग अलग जो बयानबाजियाँ कर रहे थे, जहाँ एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता जो हैं लगातार ये बात कहते नजर आए कि पंजाब के बहुत सारे एमएलए मेरे संपर्क में, तो इन्हीं की पार्टी के विधायक ये कहते नजर आए कि उनके पास इस तरीके का कोई भी ना तो कोई सबूत है और ना ही उन्होंने ये कहा कि उन तक वो बात नहीं पहुंची, और उन्हें नहीं लगता है कि कहते हमारे संपर्क में तो नहीं, तो शायद बाजवा जी के संपर्क में कोई हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल गई, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स प्रधानगी को लेकर अलग अलग धड़े शुरू हो गए और भूपेश बघेल के सामने जो है अपना दावा ठोकने तक पहुंचे, और जिसमें कई तस्वीरें जो है सामने आई। यहाँ तक कहा गया कि अब जब कांग्रेस भूपेश बघेल पंजाब में पहुंचे, जब उनको प्रधानगी, जब उनको जो प्रभारी लगाया गया, तो अपना शक्ति प्रदर्शन भी उनके सामने जो किया गया और बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी फोटोज़ भी वायरल हुई। तो उनके इस बयान से कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आया कि अब हरियाणा, पंजाब और बाकी स्टेट्स को उन्होंने ये कहना कि और पंजाब को सतर्क करते हुए, जितने भी लीडर हैं कांग्रेस के, उनको ये सतर्क का कह सकते हैं हम, एक ट्वीट है कि अब एकजुट होना है, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी और इस चीज़ का ही गुण वो जो यहाँ पहुँचे थे, वो पार्टी में ये चीज़ बोल कर गए कि अब कोई अलग अलग बयानबाजियाँ नहीं करेगा, पार्टी एक प्लेटफॉर्म से चलेगी और एक ही बयानबाजी, कोई गुटबाजी नहीं रहेगी। अब कांग्रेस का जिक्र हो रहा है, 2027 के चुनाव है, नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र होना लाजमी बन जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन सरकार में जो है मंत्री पद पे रहे, बेशक उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनकी आपस में नहीं बनी, और उसके बाद जब उनको प्रधान लगाया उसके बावजूद भी उनका नाराज़गियों का दौर चलता रहा। जिस तरीके से एक बड़ी हार होती है, उनको प्रधानगी से हटा दिया जाता, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टी के खिलाफ लगातार बोलना, किसी भी उसमें नहीं आना और मीटिंग्स का दौर चलना, और यहाँ तक भी जो है नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी के साथ चलने के लिए, पार्टी के एक प्लेटफॉर्म चलने के लिए कई तरीके के उनके साथ जो है मुलाकातों का दौर चला, जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू शक्ति प्रदर्शन करते चुनाव से पहले नजर आए। बहुत खेमे गुट के जो विधायक तो जो उनके खेमे में खड़े होकर लगातार प्रचार करते रहे, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रचार करते रहे चुनाव में, अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपनी सरकार को ही, मौजूदा सरकार जब कांग्रेस की, उसको भी घेरते रहे।
सरकार गई उसके बाद भी लगातार वो जो है अपनी ही पार्टी को वो घेरते नजर आए। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू साइड होते नजर आए। पार्टी ने साफ तौर पे एक मैसेज दिया कि एकजुट होना ज़रूरी है, जो भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ सख्ती कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू नजर नहीं आए। अब ऐसे में क्या नवजोत सिंह सिद्धू, भूपेश बघेल का जो ये बयान आता है, ये एक्सपर्ट जो वो अपना ट्वीट करते हैं, क्या इसको इस चीज़ नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी का हिस्सा होंगे? अगर वो पार्टी का हिस्सा बनते हैं, अगर वो एक्टिव 2027 के चुनाव से पहले पार्टी में एक्टिव नज़र आते हैं, क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर सब एकजुट होकर मिलकर चलेंगे? और कांग्रेस की तो ये रीत किसी से छुपी नहीं है कि आपसी गुटबाजी, हमेशा बयानबाजियाँ करते रहे हैं, जिसके चलते ही कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि हरियाणा के मौजूदा विधायक जो हैं ये कहते नजर आए कि संगठन कमज़ोर होने के चलते वो पार्टी का हिस्सा जो है नहीं बन सके, पार्टी का जो कैडर बहुत स्ट्रांग नहीं बना सके। कारण क्या था? संगठन मजबूत नहीं था। एक बड़ी हार जो है हरियाणा में नज़र आई और जो खामियाजा था वो विधानसभा चुनाव में भुगतने को मिला। और अब अगर संगठन मजबूत होगा तभी जो आगे के चुनाव है उसके लिए अब एकजुट हो पाएगा। लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की क्या भूमिका रहने वाली है। बाकी जो शक्ति प्रदर्शन करते आए, जो पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी है, क्या भूपेश बघेल के इस एक्स में ट्वीट के बाद सब चीज़ें ऑल इज़ वेल माना जा सकता है? क्या अब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी विधायक एक साथ एक ही बयान के ऊपर सहमत होते नजर आएंगे? क्या अभी भी गुटबाजी चलेगी? ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन भूपेश बघेल के इस ट्वीट ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और एक मैसेज ज़रूर दे दिया कि अब सभी पार्टी को एकजुट होना है, खासकर पंजाब को, जिसका असर बाकी जो है स्टेट्स में नज़र आएगा। और शैलजा वर्सेस हुड्डा तो सब किसी से छुपा नहीं है हरियाणा में, अब उनको भी कहीं ना कहीं एक मैसेज ज़रूर जाएगा, क्योंकि प्रभारी बेशक वो पंजाब के हैं लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर है, तो जाहिर है हर किसी का कहीं ना कहीं पूरी जो जिम्मेदारी होती है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि कांग्रेस में आने वाले समय में ऑल इज वेल दिखता है, सभी एक मंच पर दिखते हैं, अलग अलग तो गुटबाजी नहीं नजर आएगी। भूपेश बघेल ने अपनी भूमिका निभाई। अब एमएलएस मौजूदा साबका कितने अब इस जो है बयान के ऊपर या इस मैसेज के ऊपर चलते हैं, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत कौर।